दिल्ली का इतिहास एवं अर्कवंश। दिल्ली पर अर्कवंश का शासन 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा त्रिलोकचंद के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। राजा त्रिलोकचंद की 9 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया, जिसका विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, राजा त्रिलोकचंद 918 से 972 ईस्वी 54 वर्ष। नंबर 2, राजा विक्रमचंद 972 से 984 ईस्वी तक 12 वर्ष। नंबर 3, राजा अमीनचंद 984 से 994 ईस्वी तक 10 वर्ष। नंबर 4, राजा रामचंद 994 से 1007 ईस्वी तक 13 वर्ष। नंबर 5, राजा हरिचंद 1007 से 1021 ईस्वी तक 14 वर्ष। नंबर 6, राजा कल्याणचंद 1021 ईस्वी से 1031 ईस्वी तक 10 वर्ष। नंबर 7, राजा भीमचंद 1031 से 1046 ईस्वी तक 15 वर्ष। नंबर 8, राजा लोकचंद 1046 से 1071 ईस्वी तक 25 वर्ष। नंबर 9, राजा गोविंदचंद 1071 से 1092 ईस्वी तक 21 वर्ष। नंबर 10, महारानी भीमा देवी 1092 से 1093 ईस्वी तक 1 वर्ष। नोट: उपरोक्त विवरण कई अलग अलग स्रोतों पर आधारित हैं। कुछ स्रोतों में राजाओं के नाम मेल नहीं खाते। उदाहरणतया कहीं कहीं भीमा देवी को पद्मावती भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार राजा अमीनचंद का एक अन्य नाम मानकचंद तथा राजा त्रिलोकचंद का नाम मलुकचंद भी प्राप्त होता है। परंतु दिल्ली की राजवंशावली तथा गजेटियरों की तिथियों एवं उल्लेखों के मिलान पर राजा त्रिलोकचंद की वंशावली 918 से 1093 ईस्वी स्पष्ट हो जाती है। राजा गोविंदचंद निसंतान थे। रानी भीमा देवी उनकी पत्नी थी, जो कि अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला थी। अपने पति राजा गोविंदचंद के शासन काल में वे सदैव प्रजा की भलाई के कार्यों में समर्पित रहीं। उन्होंने अनेक सेवा कार्य किए तथा अपने दयालु एवं दानी स्वभाव के कारण प्रजा में बहुत लोकप्रिय रहीं। राजा गोविंदचंद भी उनके प्रत्येक महान कार्य में बराबर के भागीदार रहे। त्याग, दान, समर्पण और जन सेवा की भावना आदिकाल से ही सूर्यवंशियों की परंपरा का प्रमुख हिस्सा रही थी। इसी भावना के वशीभूत होकर राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट तक त्याग दिया था और इसी परंपरा को निभाने हेतु अर्क शिरोमणि श्री रामचंद्र जी राजगद्दी छोड़ वनवास को चले गए थे। इसी भावना से ओतप्रोत अर्कबंधु गौतम बुद्ध ने ऐश्वर्ययुक्त जीवन की अपेक्षा मानवता की भलाई का कठिन मार्ग अपनाया तथा सूर्यवंश की इसी महान परंपरा को निभाने हेतु सम्राट हर्षवर्धन जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे। त्याग, दान और जन कल्याण की यह प्रवृत्ति अपने पूर्वजों की भांति राजा गोविंदचंद और उनकी पत्नी भीमा देवी ने भी पाई थी। पति की मृत्यु के बाद भीमा देवी ने 1 वर्ष तक राज्य किया और उपयुक्त उत्तराधिकारी के अभाव में अपने धर्मगुरु हरगोविंद को अपना राज्य दान करके परलोक सिधार गई। सूर्यवंश के महान दानी राजा हरिश्चंद्र के बाद में ये पहली ऐतिहासिक घटना थी जब अर्कवंश की ही एक महारानी ने अपना संपूर्ण राज्य किसी अन्य को दान में दे दिया। धन्य है दानी भीमा देवी जैसे महान अर्कवंशी पूर्वज, जिन्होंने देश की अखंडता एवं एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु निज स्वार्थ को कभी कोई महत्व नहीं दिया। अवध गजेटियर भाग 2 पेज संख्या 354 सन 1862 पर लिखता है, His Tilokchand dynasty lasted for 9 generations. अनुवाद: तिलोकचंद की 9 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया। गजेटियर आगे लिखता है,
The dynasty ended with Rani Bhimadevi, wife of Govind Chand, who died without an heir and bequeathed the kingdom to her priestly confessor Guru Hargobind. अनुवाद। इस वंश का शासन राजा गोविंद चंद, जो कि बिना उत्तराधिकारी के मर गए थे, की पत्नी रानी भीमा देवी के साथ समाप्त हुआ। उन्होंने अपना राज अपने धर्मगुरु हरगोविंद को दान में दे दिया था। दिल्ली पर अर्कवंशी क्षत्रियों का राज्य सन 918 ईस्वी से 1093 ईस्वी तक, यानी 175 वर्षों तक रहा। तदुपरांत रानी भीमा देवी के धर्मगुरु हरगोविंद की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया। यह वही समय था जब उत्तर भारत में राजपूत एक शक्ति के रूप में उभर चुके थे तथा स्थानीय क्षत्रियों के साथ उनका संघर्ष चल रहा था। सन 1093 ईस्वी में दिल्ली की राजसत्ता महारानी भीमा देवी द्वारा दान कर दिए जाने के बाद त्रिलोकचंद के कई वंशज अर्कवंशी क्षत्रिय दिल्ली और उसके आसपास ही मौजूद रहे तथा किसी न किसी रूप में दिल्ली राज से जुड़े रहे। हरगोविंद के वंशजों के बाद दिल्ली पर तोमरों का अधिकार हो गया। सन 1163 ईस्वी के आसपास अजमेर के चौहान राजा विशाल देव ने तोमर राजा अनंग देव को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सन 1192 ईस्वी में हुए द्वितीय तराइन युद्ध में चौहान राजा पृथ्वीराज को हराकर शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली पर तुर्क राज कायम कर दिया। सन 1191 ईस्वी एवं सन 1192 ईस्वी के तराइन युद्धों में अर्कवंशी क्षत्रियों ने भारी संख्या में पृथ्वीराज चौहान की सेना में शामिल होकर तुर्कों से युद्ध किया था एवं अनेक अर्कवंशी योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। मध्यकालीन उल्लेखों के अनुसार तराइन युद्धों में वीर अर्कवंशी क्षत्रियों ने तुर्क सेना को अत्याधिक क्षति पहुंचाई थी। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद अर्कवंशी क्षत्रियों के शौर्य एवं अदम्य साहस से त्रस्त मोहम्मद गौरी के सेनापति सुबुद्दीन ने अर्कवंशी क्षत्रियों को चुन चुन कर नष्ट करना प्रारंभ कर दिया था। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। हम इसी तरह अपने क्षत्रिय समाज से जुड़ी हुई वीडियो आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस वीडियो को अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक अधिक से अधिक पहुंचाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं हृदय से आभार। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय क्षत्रिय राजपूताना।